github.com पे गया मैं और यहाँ से मैं अपना रिपोजिटरी ऑन कर लेता हूँ। तो हम अपने गिटहब पे आ गए, राइट। और मेरे पास CSS लर्निंग है और मैंने यहाँ से क्या करा, अपना गिटहब ओपन कर लिया, राइट। ओके, ये मास्टर ब्रांच है और ये मेरे पास राम ब्रांच है, राइट। दोनों अलग अलग ब्रांच है। डन है, यहाँ तक सभी को पता है इतना? यस सर। ठीक है, अब देखिए आगे। अब आगे क्या है कि मैं क्या करता हूँ, अपना one.html ओपन करता हूँ। तो अभी देखो मैं ना राम ब्रांच के अंदर हूँ। ये देखो राम ब्रांच के अंदर हूँ, यहाँ से VS कोड दिखाई दे रहा है, यस राइट। सर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले ब्रांच में स्विच करता हूँ। गीतिका वाली भी ही कोडिंग जो गीतिका ने बताया था कि स्विच यूज़ कर लिया करो सर, तो मैं स्विच यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं मास्टर में आ जाता हूँ। मास्टर में आ गया तो ये देखो मास्टर ब्रांच के अंदर हूँ मैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को? यस। यस सर। अब मैं क्या करता हूँ, H1 के अंदर चेंजेस कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलो जो लिखा है तो लिखा ही है। यहाँ पे मैं एक H1 टैग इंक्लूड कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम मास्टर। ओके, डन है। यहाँ पे देखो M आ गया, डन है यस यहाँ सर। तक। ठीक है, अब आगे देखो। अब मैं क्या करता हूँ, मॉडिफाई हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको गिट स्पेस ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, one.html पे मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको गिट स्पेस कमिट। आया तो है नहीं सर, यहाँ वो लिखा हुआ। अभी डियर कमिट के बाद आएगा, गिट स्पेस कमिट m I include in one.html have a h1 tag। ओके, चला गया वो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पुश कर देता हूँ। ओके, पता है ना आप लोगों को ये सब बात? हाँ जी सर। हाँ जी, मास्टर में पुश कर दिया मैंने, देखो पुश हो गया। ठीक है, चलो मैं गिट पे चेक करता हूँ अपने। तो one.html में चलता हूँ, आई इंक्लूड h1 टैग। देखो यहाँ पे आ गया आई एम मास्टर। डन है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है। अब मैं यहाँ से क्लियर कमांड चलाता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अब मैं गिट से ब्रांच चेक कर लेता हूँ कि कौन सी ब्रांच के अंदर हूँ। देखो अभी मैं मास्टर ब्रांच के अंदर हूँ, राइट। ये देखो यहाँ पे मास्टर आ रहा है, समझ में आ रहा है? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दूसरी ब्रांच में स्विच करता हूँ। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, गिट स्पेस स्विच और दूसरी ब्रांच का नाम। देखो राम ब्रांच में हम आ गए, ये देखो राम ब्रांच के अंदर आ गए। डन है। अब हम मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ गिट स्पेस ब्रांच, कौन सी ब्रांच के अंदर हूँ। देखो मैं राम ब्रांच के अंदर हूँ। जैसे राम ब्रांच के अंदर आया, देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा वो यहाँ पे तो नहीं है ना। समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे H1 टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं आई एम राम। ओके, कर दिया मैंने ये बात। डन है। यस सर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गिट स्पेस यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं one.html, ऐड कर दिया। और फिर मैं क्या करता हूँ, गिट स्पेस कमिट और यहाँ पे मैं करता हूँ m स्पेस आई एम राम इंक्लूड h1 टैग इन one.html। ओके, ये टैग इसने डाल दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? डन है। और ये क्या करता है बंदा, ये इसको पुश कर देता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। अभी चेक कर लेते हैं। चलिए जी, हम अपने गिट पे चलते हैं। यहाँ से मास्टर में है, मास्टर में 1 पे करेंगे तो देखो यहाँ पे आई एम मास्टर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ राम पे और ये देखो यहाँ पे आई एम राम आ रहा है। समझ में आ गया? यस सर। अब यहाँ ने कहने का मतलब यह मास्टर में अलग कोड है और राम में अलग कोड है।
ओके। अब अगर मैं यहाँ पे अपने CSS लर्निंग पे जाऊँ तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। डन है। यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट का। अभी मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? उसका कारण है क्योंकि मैं अपनी कोडिंग से क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, आपकी मर्जी है, आप राम से भी आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, पर मैंने जान के यहाँ पे क्या लिखा, गिट स्विच, और मैं मास्टर में आ गया। डन है। और मैंने यहाँ पर लिखा गिट स्पेस ब्रांच, और देखो मैं मास्टर ब्रांच के अंदर हूँ। समझ में आ गया गीतिका एंड केशव, अंकित, दीपिका? देखो मास्टर जी, ब्रांच yes, के sir. अंदर हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको कंपेयर करता हूँ। मैंने लिखा गिट स्पेस डिफ 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 सर, ये तो मर्ज का था, कंपेयर करने वाला डिफ था, DI चलो सॉरी डबल सॉरी F सॉरी वाला। सॉरी डिफ राम। देखो कंपेयर बता रहा है ना? ये क्या बता रहा है कि आपके पास आई एम मास्टर है, पर यहाँ पे क्या है कि आपके पास आई एम राम भी राम के अंदर है। रेड हो तो राम के अंदर वो है, आपके पास ये है। यानी कि प्लस का मतलब आपके पास ये है, आपके पास ये चीज़ नहीं है। समझ में आ गया? Yes, sir. इसने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया है, यहाँ पे सर नहीं मैंने है। मुस्कान ने हैंड रेज। हाँ मुस्कान बोलो, क्या बोला है? सर जो टर्मिनल पे जैसे वो लास्ट में आ रहा है ना, एक मिनट, हाँ बताइए। यहाँ पे लास्ट में आ रहा है ना, नो न्यू लाइन एट द एंड ऑफ फाइल। इसका मतलब ये है कि HTML के बाद नो न्यू एंड लाइन एंड डियर। नहीं नहीं, जो आपकी जो नेक्स्ट लाइन आ रही है ना, तो मेरे को ये सारा टर्मिनल क्लोज करके फिर नेक्स्ट चलता है, ऐसे फिर अनेबल हो जाता है लिखना। इसके बाद जब मैं कर रही हूँ ना अपने PC पे काम, तो जब ये मैं कंपेयर कर रही थी, तो ये लास्ट में ये लाइन आ रही थी ना, नो न्यू लाइन एट द एंड ऑफ फाइल, और उसके बाद जो आपका ऐसे चल रहा है ना, इधर भी कोड आप लिख रहे हो, तो मेरा नहीं चल रहा था, तो फिर मेरे को न्यू टर्मिनल ओपन करना पड़ा। मेरे वाले में मुझे फॉलो करवाओगे? कैसे करूँ मैं? सर वो कह रहे हैं कि जैसे हम एक कमांड ऑपरेट करते हैं ना, तो हमारे पास उसका रिजल्ट Sir, वो ना फिर नीचे परसेंटेज के difference. साथ कमांड भी डाल देते हैं ना, उनके वहाँ पे एक कमांड डालने के बाद ना दूसरी कमांड डालने की ऑप्शन नहीं आती, उनको फिर नए टर्मिनल पे जाना पड़ता है, फिर नई कमांड डालनी पड़ती है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वैसे सेम पे चलना चाहिए यार। पता Difference. मैं कंपेयर कर रही थी ना, तभी आ रहा है बस। वैसे चल रहा है। हाँ जी, वैसे चल रहा है। जब मैं जैसे ये वाली कमांड लगा रही हूँ ना, गेट इफ राम जैसे, हाँ तब जब हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तब आ रहा है बस। अच्छा, वैसे आना नहीं चाहिए। वैसे आपका लाइव सर्वर थोड़ा चलना मैं नहीं, वो लाइव। नहीं चल रहा। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना OS तो करने की जरूरत नहीं, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम इशू लग रहा है डियर। अच्छा पर आप सर वापस ये चले गए ऑपरेटिंग ना? सिस्टम का नहीं है, ये मेरे वाले में भी ऐसे ही चलता है। ये प्रॉपर आ जाता है, जो हमारे पास रिजल्ट आता है ना वो आ जाता है, उसके आगे टर्मिनल नहीं आता। अगर एंटर प्रेस करते हैं तो वही सेम चीज, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, सेम रिजल्ट ही चिपके अच्छा मैं जाता एक काम करूँ, मैं कंप्लीट करूँ, उसके बाद आप लोगों को फॉलो करा के फिर चेक करूँ कि तुम क्या कह रहे हो, ठीक। कैसे होता है। है। ओके सर, ठीक। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अभी डिफरेंस ये है कि राम से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, अभी मैं मास्टर ब्रांच के अंदर हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये बोल रहा है कि आपके पास आई एम मास्टर है, पर आपके पास आई एम राम नहीं है। माइनस का मतलब ये आपके पास नहीं है, प्लस का मतलब ये आपके पास है। ओके चलो, अब हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। गिट स्पेस मर्ज, और मैं राम के साथ मर्ज करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं मर्ज करूँगा ना, तो देखो यहाँ पे मेरे पास ना, यहाँ पे ये चीज़ आ गई, मर्ज एडिटर आ गया, राइट। ये बोल रहा है कि आई एम राम आपके पास यहाँ पे है और आई एम मास्टर यहाँ पे है। समझ में आई मेरी बात? कंपेयर दिखा दिया ना उसने one.html के अंदर। हेलो, Yes, sir. अभी ये इनकमिंग चेंजेस दिखा रहा है, जो इनकमिंग है इंक्लूड करना है या करंट रखना है या बोथ रखना है। अगर मैं बोथ पे करूँगा तो दोनों इसमें राइट हो जाएंगे। ओके, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करो, यहाँ से इसको कट करो। एक मिनट रुको, इसको कट करो यहाँ से मैनुअल। ये मैंने कट कर दिया, कंपेयर हो गया। मान लो मैं दोनों रखना चाहता हूँ, ठीक है।
ओके, कंट्रोल एस कर दिया मैंने। अब यहाँ पे ना एक्सप्लेनेशन सिंबल आ जाएगा, इसका मतलब है कि मैंने दोनों का चीज़ों का रखा है, वो कन्फ्लिक्ट है बेसिकली यहाँ पे। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, गिट स्पेस ऐड 1.html को ऐड करना चाहता हूँ मैं, ऐड कर लिया, मॉडिफाई हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गिट स्पेस कमिट ओरिजिन, सॉरी गिट स्पेस एम आई इंक्लूड RAM changes as well in master branch। ओके, एंटर। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ git space push origin, और यहाँ पे मैं मास्टर कर देता हूँ। ठीक है, ये पुश हो गया। अब अगर मैं चेक करूँ, यहाँ पे देखो मास्टर ब्रांच में अंदर गया मैं, तो 1.html मेरे पास यहाँ पे भी आ गया। देखो आई एम मास्टर, आई एम राम। पर अगर मैं यहाँ पे राम पे जाऊँ तो देखो यहाँ पे आई एम राम ही आ रहा है। समझ में आ रहा है? मैं हालांकि मैंने राम को मर्ज कर दिया। समझ में आ गई मेरी बात? हेलो, Yes, sir. यस सर। अब हम क्या करते हैं, मैं ना एक नई ब्रांच के अंदर स्विच करता हूँ, राम ब्रांच के अंदर स्विच करता हूँ। गिट स्पेस स्विच, और मैंने यहाँ पे लिखा राम, तो मैं राम ब्रांच में स्विच हो गया। अगर मैं गिट स्पेस ब्रांच चेक करूँ तो देखो मैं राम ब्रांच के अंदर हूँ, पर जैसे ही मैं राम ब्रांच के अंदर हूँ वो यहाँ पे कोड नहीं है ना? समझ में आ गया? यस। Yes, sir. यस अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा गिट स्पेस पूल स्पेस ओरिजिन स्पेस मास्टर। तो जो मेरी मास्टर ब्रांच के अंदर मर्ज होगा तो अब वो इस ब्रांच के अंदर भी आ गया। मैं राम ब्रांच के अंदर हूँ। समझ में आ गई मेरी बात? देखो राम के अंदर नहीं था, जैसे ही मैंने गिट स्पेस पूल Yes, स्पेस sir. ओरिजिन मास्टर करा वो यहाँ पे भी आ गया। समझ में आ गया? और देखो प्लस प्लस हो गया कि यहाँ पे आपने प्लस की है। डन है? अब आप यहाँ पे लिखोगे गिट स्पेस पुश स्पेस ओरिजिन सर पुल स्पेस। किसका लेना होता है जिसमें नहीं होता, क्या कह रहे हो? जिसमें वो कोड नहीं होता प्रेजेंट, उसका पुल लेना होता है। देखो जब आपने किसी के अंदर मर्ज कर दिया ना, राम को मर्ज कर दिया मास्टर के अंदर, पर वो राम तो मर्ज हो गया मास्टर के अंदर, पर आप मास्टर वाले को राम के अंदर भी लेकर आना चाहते हो, फिर आप पुल करोगे। एक बार मैं दोबारा एग्जांपल करा दूंगा, पहले इसको करके देखो, ठीक है? पहले इसको देखो। तो मैं यहाँ पे पुश ओरिजिन राम, ओके। अब यहाँ पे मास्टर में चलते हैं, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आ रही हैं। राम पे चलता हूँ मैं, देखो राम पे भी दोनों चीज़ें आ गई। डन है? अब मैं दोबारा कराऊँ सेम एग्जांपल दोबारा आप लोगों को? बोलो। सर एक बार करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, आप जितनी बार कहोगे उतनी बार कराऊंगा। 10 बार बोलो 10 बार कराऊंगा। अब आप देखो मैं यहाँ पे ना कौन सी ब्रांच के अंदर हूँ, राम के अंदर हूँ। आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मैं भी राम ब्रांच के अंदर हूँ, क्या चेंज करूँ बताओ? सर पैराग्राफ ले लो सर एक। चलो मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ। लो जी पैराग्राफ ले लिया, लोरम करके मैंने यहाँ पे 5 वर्ड डाल दिए। उसके बाद बोलो अंकित जी क्या करना है? एम आ गया यहाँ पे लिखा हुआ है, एम का मतलब मॉडिफाई किया आपने इसके अंदर। तो क्या करेंगे नेक्स्ट? ऐड। बिल्कुल ऐड कर लेते हैं। अभी मैंने आज आप लोगों को अंडू भी सिखाना है। आज सारा गिट मैं चाहूँगा कि कंप्लीट करा दूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे गिट स्पेस ऐड, डॉट का मतलब सारी फाइलें, तो 1.html है और मैंने ये ऐड कर दिया। देखो उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट बताओ? सर कमिट। बिल्कुल गिट स्पेस कमिट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन 1.html। सर कमेंट रह गया। एम रह गया ना? इन 1.html।
आई इंक्लूड न्यू फीचर पी टैग, राइट। सॉरी डबल कोट लगाना भूल गया और मैंने एंटर कर दिया, डन है। अगर मैं यहाँ पे गिट स्पेस स्टेटस चेक करूँ तो देखो आप लोगों को दिखाएगा कि गिट स्टेटस में कुछ भी नहीं है। अभी इसको क्या करना, पुश करना है, डन है, ओके। तो गिट स्पेस पुश स्पेस ओरिजिन, और हम कौन सी ब्रांच के अंदर आए, राम ब्रांच के अंदर है। तो देखो मैंने राम ब्रांच के अंदर उसको ऐड कर दिया। अब मैं राम ब्रांच के अंदर आता हूँ तो 1 के अंदर गए, देखो यहाँ पे पैराग्राफ टैग आ गया ना, ये देखो पैराग्राफ टैग। अगर मैं मास्टर के अंदर जाऊँ तो देखो यहाँ पे पैराग्राफ टैग नहीं है। समझ में आ गया मेरी बात यहाँ तक, डन है। हाँ जी। अब हम क्या करेंगे, मैंने चेंजेस कर दिए हैं, राइट। अब मुझे इसको कंपेयर करना है, 2 तरीकों से कंपेयर कर सकते हैं, या तो यहाँ से कंपेयर कर दूँ, या लेट्स सपोज कोई व्यक्ति अपने अनदर पीसी के अंदर है तो वो स्विच करके भी कंपेयर कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता हूँ मैं। देखो यहाँ से मैं गया तो मैंने लिखा गिट स्पेस डिफरेंस और राम करा, तो ये बोल रहा है कि मेरे पास यहाँ पे ये न्यू चीज़ ऐड ऑन हो गई है। समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे गिट स्पेस स्विच और यहाँ पे मैं राम करूँ और यहाँ पे लिखूँ गिट स्पेस डिफरेंस मास्टर करूँ, तो ये देखो क्या कह रहा है, ये तेरे पास नहीं है जब मैं राम के अंदर गया, और ये राम के अंदर है पर उसके अंदर नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात। आप दोनों से वाइस वर्सा कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ कौन सी ब्रांच के अंदर से जाके मैं क्या चीज़ करूं, बताओ, बोलो। सर राम से डेटा पुल करके मास्टर पे डालना। हाँ, राम से, मैं राम से भी डाल सकता हूँ, मास्टर ब्रांच के अंदर जाके भी डाल सकता हूँ। बताओ क्या करना है। सर मर्ज कर दें आप। हाँ मर्ज कर रहे हैं। मर्ज। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले मैंने गिट स्पेस ब्रांच चेक करा, तो मैं अभी राम के अंदर हूँ तो मैंने लिखा गिट स्पेस मर्ज। मैं मर्ज करना चाहता हूँ मास्टर के साथ, ऑलरेडी अप टू डेट है। क्या बोल रहा है कि मास्टर के अंदर सब कुछ है, तो हम पहले गिट स्पेस स्विच हम क्या कर लेते हैं, मास्टर के अंदर चले जाते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गिट स्पेस मर्ज, मास्टर के साथ मैं राम को मर्ज करना चाहता हूँ, ठीक है ना। मास्टर के अंदर हम आगे, वो कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, शायद मैंने कमांड चलाने की वजह से आ गया। अब मैं गिट स्पेस यहाँ पे पुश कर देता हूँ ओरिजिन, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मास्टर, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, देखो एक बार वो दिखाता है, बार बार नहीं दिखाएगा जैसे मैंने पहले करा। देखो राम पे भी ये चीज़ आ रही है। अगर मैं मास्टर में करूँ तो देखो पैराग्राफ के अंदर भी आ गई। समझ में आ गई मेरी बात। देखो जैसे पहले नहीं आया था, यहाँ पे एरर आ गया था यहाँ पे कन्फ्लिक्ट का, मेरी बात समझ में आ रही है, वो अब नहीं आया क्योंकि उसको पता है कि आप वो पहले वो कर चुके हो। पर अगर कन्फ्लिक्ट वाला वो वापस लेके आना है, वो करवाऊँ, बोलो। हेलो, करवा देता हूँ, ठीक है। देखो पहले तो आप देखो कि हम गिट ब्रांच किसकी ब्रांच के अंदर है, मास्टर के अंदर है। चलो मास्टर क्या करता है, पैराग्राफ को यहाँ पे कट करके क्या कर देता है, यहाँ पे लिख देता है आई एम पैराग्राफ कर देता है, ओके, कंट्रोल एस। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गिट स्पेस ऐड, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 1.html, मैंने एंटर करा। अब मैं क्या करता हूँ, गिट स्पेस पुश स्पेस ओरिजिन, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मास्टर कर देता हूँ। एंटर कर दिया मैंने। एंटर करने के बाद मैं एक बार उसको मॉडिफाई ऐड ईयर, वो कमिट नहीं हुआ इसलिए वो पुश नहीं हुआ, सॉरी फॉर डैट। पहले हमें कमिट करना पड़ेगा, एम स्पेस आई मॉडिफाई पी टैग। अब मैं क्या करता हूँ, गिट स्पेस पुश ओरिजिन, और मैं यहाँ पे मास्टर मैंने ओरिजिन पुश कर दिया, डन है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो अगर गिट पे देखोगे आप
तो मास्टर पे मैं गया तो यहाँ पे मेरे पास वन डॉट एचटीएमएल में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आई एम पैराग्राफ आ गया ना यहाँ पे। पर अगर मैं यहाँ पे जाऊँ राम के अंदर और वन डॉट के यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ ना ये वो चीज़। अब राम क्या करता है, मान लीजिए राम क्या करता है, राम अपनी ब्रांच में स्विच कर लेता है। राम अपने कंप्यूटर पे है, राम अपने कंप्यूटर पे चलता है और यहाँ पे वो स्विच हो गया। अगर आप गिट स्पेस ब्रांच चेक करोगे तो मैं राम ब्रांच के अंदर हूँ, देखो वो चीज़ यहाँ पे अनचेंज भी होगी। अब राम क्या करता है, यहाँ पे कुछ और लिख देता है, यहाँ पे लिख देता है हु आर यू। अब देखो मास्टर ने तो क्या करा था, यहाँ पे आई एम मास्टर, यहाँ पे क्या लिखा था, आई एम, यहाँ पे लिखा था आई एम पैराग्राफ। पर राम ने क्या लिखा है, यहाँ पे सेम टैग में चेंज कर दिया, यहाँ पे लिखा हु आर यू, राइट। तो एम आ गया। अब यहाँ पे बंदा क्या करता है, गिट स्पेस ऐड और यहाँ पे फाइल का नाम लिखता है वन डॉट एचटीएमएल। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट स्पेस कमिट राम चेंजेस इन पी टैग। सर एएम नहीं बोल रहा है। हाँ वो लगा देता हूँ इन पी टैग, ओके। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एम। It's 9 o'clock. अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। अब मैं इसको पुश कर देता हूँ, गिट स्पेस पुश ओरिजिन, और यहाँ पे मैंने क्या करा, राम पुश कर दिया। अब देखो राम पुश हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो देखो मास्टर के अंदर क्या है कि देखो यहाँ पे आ रहा आई एम पैराग्राफ और यहाँ पे क्या आ रहा है, राम आ रहा है और यहाँ पे लिखा रहा है हु आर यू। समझ में आ गया, डन है। हाँ जी। अब बंदा क्या करता है, बंदा उल्टा करता है। मान लो मैं लिखा गिट स्पेस स्विच और मैं मास्टर के अंदर चला गया और मैंने यहाँ पे लिखा गिट स्पेस ब्रांच। कौन सी ब्रांच के अंदर हूँ मैं, अब मैं राम मास्टर ब्रांच के अंदर होना चाहिए। स्विच का स्पेलिंग गलत हो गया, दैट्स वाई। गिट स्पेस स्विच मास्टर, मैं स्विच मास्टर में होगा, गिट स्पेस ब्रांच और देखो मैं मास्टर ब्रांच के अंदर हूँ। यहाँ पे मास्टर ब्रांच आ गई, राइट। अब मैं क्या करता हूँ डियर, यहाँ से कंपेयर करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखा गिट स्पेस डिफरेंस राम के साथ। तो ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पे तो बंदे ने ये लिखा हु आर यू और यहाँ पे लिखा है आई एम पैराग्राफ, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ गिट स्पेस मर्ज और मैं राम के साथ मर्ज करना चाहता हूँ। देखो कन्फ्लिक्ट आ गया, ये देखो पता लग गया। ये बोल रहा है कि यहाँ पे बंदे ने ये लिखा। अब हमारे ऊपर है कि हम दोनों चाहते हैं या सेम ही चाहते हैं। तो इसका तरीका क्या है, तो सबसे पहले आप क्या करो, आप पहले कोड को ऐसे इरेज कर दो। अब आप क्या करो, अगर आप दोनों चाहते हो तो दोनों लिख लो, अगर आप एक चाहते हो तो आप एक भी रख सकते हो। ये देखो मैंने दोनों रख लिए, राइट। कंट्रोल एस और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा कि आपने चेंजेस किए हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गिट स्पेस यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऐड वन डॉट एचटीएमएल, राइट। मॉडिफाई हो गया। देखो यहाँ पे आसान है, बिल्कुल औखा नहीं है डियर। गिट स्पेस मैंने यहाँ पे लिखा कमिट स्पेस आई एम और यहाँ पे लिखा आई प्रेफर बोथ कोड एंड मैनुअल चेंज। ये जो आपका टीएल होगा वो करेगा, डिसाइड करेगा मुझे कौन से रखने हैं। ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा गिट स्पेस पुश स्पेस ओरिजिन और मैं यहाँ पे जा जाऊँगा मास्टर के अंदर। तो मैंने एंटर कर दिया तो देखो मास्टर ब्रांच के अंदर वो ऐड हो गया। अगर मैं कोडिंग में जाऊँ, देखो मैंने क्या करा, तो देखो आई एम पैराग्राफ हु आर यू आ गया, पर यहाँ पे राम के अंदर तो वो आया नहीं। समझ में आ रहा है आपको। अब राम के अंदर लेके जाना है तो क्या करेंगे हम, बताओ। फुल कर दीजिए। बिल्कुल, पहले हम क्या करेंगे, ब्रांच को स्विच करेंगे। हम क्या करेंगे, स्विच करके राम के अंदर जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, गिट स्पेस ब्रांच चेक करेंगे। देखो हम राम के अंदर हैं। अब हम क्या करेंगे, गिट स्पेस पुल स्पेस ओरिजिन और यहाँ पे किससे हमें पुल करना है। सर एक साथ दोनों में कुछ नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, मैंने देखो यहाँ पे राम के अंदर करा और देखो यहाँ पे वो बता रहा है कि देखो यहाँ पे वो चीज़ आ गई ना, डन है। और अब हम क्या करेंगे, गिट स्पेस पुश स्पेस ओरिजिन स्पेस राम।
अब वो राम के अंदर भी आ जाएगा। ओके, चेक करते हैं। मास्टर के अंदर ये आ रहा है। अब हम राम के अंदर चलते हैं और देखो आप राम के अंदर भी वो दोनों चीज़ें आ गई। डन है। और ये भी आ गया साथ में। इसका मतलब ये है कि आप राम के अंदर इसको इंक्लूड कर रहे हो, राइट। और देखो यहाँ पे वो चीज़ ऐसे आ गई थी ऑटोमेटिक। आ गया समझ में आप लोगों को यहाँ तक? हाँ जी सर। यस सर। डियर, अब हम ना बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं यहाँ के बाद। क्या सर, क्या? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर दोनों को एक साथ नहीं पुश कर सकते? नहीं नहीं डियर, मैनुअल एक एक करना है, वो थोड़ा सा हाई लेवल टॉपिक हो जाएगा डियर। अभी मैनुअल सीखो। बैक लेके आना चाहता हूँ, मतलब कि मैं दोबारा उसी पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं प्रीवियस पे था। डन आ गई मेरी बात? जैसे अभी मैं कौन सी ब्रांच के अंदर हूँ? गिट स्पेस ब्रांच। मैं राम ब्रांच के अंदर हूँ, पर मैंने तो ये मॉडिफिकेशन कर दी है ना। अगर मैं यहाँ पे गिट स्पेस स्टेटस करूँ, देखो नथिंग टू है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको चेंजेस कर देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ से कट कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे इतनी चीज़ लिख दी। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा? एम लिखा हुआ आ गया ना, यहाँ पे आ गया ना। डन है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गेट स्पेस ऐड, और मैंने लिखा 1.html। अब मैंने तो इसको ऐड कर दिया ना ऐड। यस, समझ में आ रहा है? यस सर। अगर मैं गिट स्टेटस पे जाऊँ तो ये मॉडिफाई बता रहा है ना मुझे। अब ये मॉडिफाई बता रहा है क्योंकि मैंने कमिट रहना रहता है, बट मैंने मॉडिफाई कर दिया। अब इसको रीसेट करना है। मैंने क्या अब तक गलती से ऐड कर दिया हो, है ना। मैंने चेंजेस किए, गलती से ऐड कर दिया, पर ये तो कमिट के लिए रेडी हो जाएगा। तो हमें इसको रीसेट करना है। मेरी बात समझ में आई? तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है गिट स्पेस रीसेट, और यहाँ पे लिखना है हेड, और यहाँ पे टिल्ड सिंबल आता है ये वाला, यहाँ पे लिखना 1। अब ये 1 क्या आता है आप लोगों को बताऊंगा। अब यहाँ पे एंटर कर देना है। देखो ये अनस्टेज हो गया जो आपने मॉडिफाई किया है। डन। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, गिट स्पेस स्टेटस लिखता हूँ। तो देखो इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो मैंने ऐड स्टेटस करा था, ये ग्रीन कलर का दिखा रहा था। अब जब मैंने इसको रीसेट करा और यहाँ पे क्या लिखा आ गया, गिट स्पेस स्टेटस, ये बोल रहा है चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट। और यहाँ पे क्या आ रहा था, चेंजेस टू बी कमिटेड, यहाँ पे कमिटेड है। पर हमारे कोड में कोई चेंजेस तो नहीं हुए ना, पर यहाँ पे भी होने चाहिए थे जो मैंने अनचेक मतलब चेंज किए हैं।